कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं चुनाव में नहीं है, लेकिन एक सवाल जो पूरे प्रदेश के लोग लगातार देख रहे थे कि उसका जवाब मिल नहीं रहा है। रणजीत सिंह चौटाला पहले तो निर्दलीय लड़े थे, आपके साथ आ गए, सरकार में लगातार हिस्सेदारी बना के रखी, गठबंधन तोड़ा, फिर भी आपने कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी और उसके बाद आपने हिसार से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। अभी आज ही इतने दिनों बाद वो इस्तीफा स्वीकार हुआ है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतना डिले क्यों? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही थी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को ये दिख रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला हार रहे हैं चुनाव में, इसलिए कैंडिडेट बदला जाएगा और इसलिए ज्ञानचंद जी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे। अब हकीकत क्या है, आप बताइए। देखिए, आप अपने बात को सेल्फ कंट्राडिक्शन कर रही हैं। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी बदलने की बात लोग सोच रहे थे, और दूसरा वो जो आपके मन की आशंका थी आज वो दूर हो गई होगी जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जहाँ तक डिले की बात है, एक प्रोसीजर है, किसी भी एक एमएलए है, विधायक है, वो अपना रेजिग्नेशन जब भेजता है उसको व्यक्तिगत रूप में आकर के अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर के पास देना पड़ता है। लेकिन जो उनका पहले जो उनका रेजिग्नेशन आया वो एक मैसेंजर के थ्रू आया। अच्छा। इसके अंदर हमारे नियम कानून के अंदर है कि स्पीकर को ये वेरीफाई करना होता है कि ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो त्यागपत्र उन्होंने दिया है, वो किसी डर के अंदर, किसी लोभ के अंदर, लालच के अंदर तो नहीं दिया। दूसरा, जो उन्होंने ये सिग्नेचर जो उस उनके रेजिग्नेशन के ऊपर हैं, क्या उन्होंने खुद वो साइन करके दिए हैं या किसी ने और ने उनका रेजिग्नेशन तो नहीं भेज दिया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर उनको बुलाकर उसका स्पष्टीकरण होता है। मैंने पहले 23 अप्रैल को उनको बुलाया था। 23 अप्रैल को व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं आ सके। उनका रिक्वेस्ट आई, फ़ोन आया कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे कोई और डेट दीजिए। 1 सप्ताह की मैंने डेट दी। आज वो आए, व्यक्तिगत रूप से आकर के उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैंने ही इस्तीफा ये भेजा है। तो तुरंत हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? कैंडिडेट बदलना जा रही है बीजेपी, ऐसा नहीं है था कि वहां से सेव करने की कोशिश नहीं की? ये तो जो कांग्रेस पार्टी है या विरोधी पार्टियां, उनके द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें थी जो कि निराधार साबित हुई। आप विधानसभा के रूल्स एंड गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप अध्यक्ष पद की कुर्सी पे भी हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, अगर एक निर्दलीय कैंडिडेट जो कि रणजीत सिंह चौटाला थे किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाती? नहीं। देखिए, जब तक वो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया और दूसरी पार्टी के अंदर जाने से पहले रेजिग्नेशन दिया, उस समय वो जो विधायक थे वो नहीं रहे क्योंकि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक। त्यागपत्र देने के बाद किसी भी पार्टी के अंदर वो जा सकते हैं, सिंपल। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल हुए, लेकिन अपना त्यागपत्र विधानसभा के अंदर देने के पश्चात। ओके, तो पहले शामिल हुए, उसके बाद में उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था वो दिया, इसीलिए ये सारा डिले हुआ। हाँ। तो कैंडिडेट बदलने जैसी कोई बात नहीं है? नहीं, अब तो जब उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो गया है। हाँ। जो मैंने पहले कहा ना आपको कि इस प्रकार से अफवाहें जो हैं, अभी आगे देखिए बहुत सारी अफवाहें जो हैं। अभी आप कल एक वीडियो शायद आपने भी सुना होगा, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का किस प्रकार से एक वीडियो को कट करके उसके अंदर अल्ट्रेशंस करके वायरल किया जा रहा। बड़े शर्म की बात है, और उनके ऊपर आज उसका संज्ञान भी लिया गया है। जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने उनको भी नोटिस भेजा गया जहां से वो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच भी की जा रही है। तो इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में कांग्रेस बड़ी माहिर है, तो इसलिए क्योंकि आज उनको डिफीट सबसे ज्यादा आईटी जो सेल जाना जाता है बहुत मजबूती के लिए, बहुत इंटेलिजेंस के लिए और बहुत स्फूर्ति से काम करने के लिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। नहीं, देखिए, तभी तो देखिए, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो आज पूरे
भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा प्रभाव सोशल मीडिया को हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ सोशल मीडिया के फायदे हैं वहाँ इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान भी हैं, जो कुछ भी गलत चीजें सोशल मीडिया के ऊपर डाल करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है। ठीक है, एक बात